हम लोग एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो कम्पिटिटिव यूज है। ये एक चेन है जिसका L/3 पोर्शन जो है वो नीचे लटका हुआ है यहाँ पर, और 12/3 पोर्शन जो है वो एक टेबल पर है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर। हमें ये फाइंड करना है कि जब टोटल चेन टेबल पर से स्लिप कर जाएगा, चेन स्लिप कर रहा है टेबल पर से, तो टोटल चेन जब स्लिप कर जाएगा टेबल पर से, तो उस समय चेन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पर अप्रोच करने के लिए सीधे ध्यान दीजिए, यदि चेन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी का होता, यानी लीनियर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता, तब हमें यहाँ पर देखना पड़ता कि x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट dx पर कंसीडर करते और ये ऊपर से हाइट लेते, तब फिर पोटेंशियल एनर्जी लेते उसका। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि चेन यूनिफॉर्म है, लीनियर डेंसिटी इसका यूनिफॉर्म है, तो उस सिचुएशन में चेन जो यहाँ पर हैंड है, इसका सेंटर कहाँ पर है ये देख लें, यहाँ पर है सेंटर, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, बीच में है। तो सेंटर ऑफ मास इसका बीच में है, यहाँ पर L/3 लेंथ का। जब चेन गिरेगा तो ये 12/3 डिस्टेंस नीचे आएगा, तो क्लियर है कि यह भी 12/3 डिस्टेंस कहाँ आ जाएगा, नीचे, इसका सेंटर ऑफ मास। और यह 12/3 लेंथ का जो है, इसमें जब यह पूरा गिरेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वह नीचे जाएगा, यहाँ पर 12/3 पूरा लेंथ है, और L/3 लेंथ पर इसका सेंटर ऑफ मास इसका होगा, इसका L/3/2 यानी L/6 लेंथ पर होगा इसका। तो ये कितना लेंथ पर, इससे बस नहीं है, कहाँ कितना नीचे गिरेगा इससे बस है। तो 12/3 ये टोटल आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास 12/3 नीचे चला जाएगा इसका L/3 लेंथ का। ये चूँकि ये किनारा जो है जब यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ का किनारा जितना डिस्टेंस ये है इस पर टेबल पर है, उतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा ना। तो यह किनारा 12/3 नीचे जाएगा, तो यह सेंटर ऑफ मास भी 12/3 नीचे जाएगा। तो इस तरह से इसका तो डिस्टेंस दिख गया, 12/3 नीचे जाएगा, यानी हाइट कितना डिक्रीज होगा, मतलब हाइट कितना नीचे की जाएगा, यानी डिक्रीज होगा 12/3 इसका। और इसका कितना होगा ये देखना है। तो ये 12/3 लेंथ का है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/3 लेंथ ना नीचे आएगा, L/3 ऊपर रहेगा, L/3 नीचे रहेगा इसका। तो ये तो L/3 लेंथ से ही नीचे आएगा इसका हाइट डिक्रीज होगा इस पोर्शन का। तो इसका मास, टोटल मास यदि m है, तो इसका मास हो जाएगा m/3, और इसका मास हो जाएगा 2m/3, इसका मास हो जाएगा 2m/3, इसका मास हो जाएगा m/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 12/3 लेंथ से नीचे गिर रहा है यानी हाइट, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना से डिक्रीज होगा, तो इसका मास m/3 इंटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये, m/3 इंटू, ये माइनस में आएगा क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो m/3 इसका, और g, और इसका 12/3 लेंथ से नीचे आ रहा है इंटू 12/3, और यह जो होगा यह कितने से आएगा, इक्वल टू माइनस, यहाँ पहले लगा लेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस, इतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। इसका L/3 लेंथ से आ रहा है, इसका मास नीचे, और ये 2m/3 इसका मास है, 2m/3, और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, मतलब L/3 लेंथ आएगा, क्योंकि L/3 ऊपर है, L/3 नीचे लेंथ रहेगा ही। तो इसके 12/3 के लिए तो 2m/3 इंटू जी इंटू इसका L/3 लेंथ से डिक्रीज हो, तो टोटल ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा यहाँ पर 2mgl/9 माइनस प्लस, यहाँ भी आ जाएगा 2m, सेम आ गया 2mgl/9, यानी हो जाएगा -2mgl/9, तो -4mgl/9, इतना ही से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, मतलब माइनस साइन के साथ
चेंज जब निकालेंगे तो इंक्रीज के लिए ही होगा। तो माइनस है यानी डिक्रीज हो रहा है इतना से पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज हो रहा है तो इतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सीधे दिख रहा है। और चूंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसलिए जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा, यानी इतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। हैंस काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 4/9 mgl। हमको लगता है क्लियर है। और इसी प्रॉब्लम पर कैसे अप्रोच करेंगे, जब ये यूनिफॉर्म लेंथ का, यूनिफॉर्म मास, लीनियर मास डेंसिटी का चेन नहीं होगा, तब क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर से y डिस्टेंस नीचे पर कोई dy लेंथ के पोर्शन पर कंसीडर करेंगे। ये dy लेंथ के पोर्शन, इसका मास, उसमें लीनियर मास डेंसिटी दिया हो रहेगा, तो उससे इसका मास क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैसे मास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अभी तो लिख देंगे सीधे, यदि इससे बनाना चाहें हम, तो टोटल मास m है और लेंथ टोटल l है, तो m/l लीनियर मास डेंसिटी हो गया, इनटू dy होगा, यह dm मास होगा इसका, और y डिस्टेंस नीचे है तो इनटू y होगा, पोटेंशियल एनर्जी देखें, इनटू हाइट, यहाँ पर y डिस्टेंस नीचे है तो यहाँ हाइट हो गया, इनटू g हो गया, mgh। यही इतना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, अभी इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी टेबल के रेस्पेक्ट में निगेटिव में, और तब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन जब लीनियर मास डेंसिटी दिया रहेगा तो यहाँ m/l पुट नहीं करेंगे, वो जो दिया रहेगा वो पुट करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस से बनाने से अच्छा है कि यदि यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी का चेन हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास इसका देखिए कहाँ पर है, और ये जितना डिस्टेंस नीचे आएगा उतना ही डिस्टेंस से इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, l/3। इधर एक तरफ से लेंथ देखें तो l/3 होगा, तो क्लियर है कि ये चेंज जो आएगा वो l/3 लेंथ से नीचे आएगा। अब मास दिख ही रहा है, लीनियर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका m/3 है, इसका 2m/3 हो गया। कितना डिस्टेंस से ये नीचे आ रहा है, हाइट निकल गया, इस पोर्शन का हाइट निकल गया 12/3, इसका हाइट निकल गया l/3, इतने से नीचे आ रहा है, हो गया। मास पता है, जी पता है, रख देंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी कितना से डिक्रीज होगा निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर फाइंड कर लेंगे आराम से। ऐसे प्रॉब्लम पर अप्रोच करना आसान होगा, लेकिन लीनियर मास डेंसिटी दिया रहेगा तो वो पुट करके ऐसे ही इंटीग्रेट करके बनाएंगे इसका भी, और फिर इसका भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।